हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आज के इस कहानी में। इससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अपने सौतेले भाई के कमरे में गई तो देखा कि वो वाला वीडियो फ़ोन में देख रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई तुम ये सब क्या देख रहे हो? तो वो बोला, तुम दरवाज़ा बंद करके आओ और तुम भी देखो, बहुत मज़ा आएगा। मैं बोली, भाई तुम ये सब कब से देखने लगे? तो वो कह रहा था, बस कुछ महीनों से देख रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है देखने में। मैं उससे बोली, जब देखना ही है तो आवाज़ बंद करके देखो। तो कह रहा था, आवाज़ बंद करके देखने में मज़ा नहीं आता है। तब मैं बोली, तो ईयरफोन लगा कर देखा करो। कह रहा था कि ईयरफोन ख़राब हो गया है, मार्केट जाऊंगा तो ले आऊँगा। मैं बोली, भाई तुम्हें अभी ये सब वीडियो नहीं देखनी चाहिए। वो बोला, क्यों? अभी तो मैं पूरी तरह जवान हो गया हूँ और मुझे कभी करना होगा तो कैसे करूँगा, नहीं देखूँगा तो। इसीलिए अभी से देख कर कुछ कुछ सीख रहा हूँ। इतने में मम्मी मुझे बुला रही थी तो मैं जाने लगी। तो भाई कह रहा, सुन, मम्मी को ये बात मत बताना। मैंने कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगी। दरअसल मैं अपने सौतेले भाई को मन ही मन पसंद करती थी और उसे अपने इशारों पर नचाना चाहती थी। और जब मम्मी के पास गई तो वो कह रही थी, पायल, मैं और तुम्हारे पापा शहर जा रहे हैं, उनके दोस्त की बेटी की शादी है, तो हम दोनों जा रहे हैं। तुम अपने भाई के साथ अच्छे से रहना। मैं बोली, ठीक है मम्मी, आप लोग जाओ, यहाँ सब कुछ मैं अच्छे से संभाल लूँगी। फिर मैं अपने भाई के कमरे में गई और उससे बताई तो वो बहुत खुश हो गया और कह रहा था, ये तो और अच्छी बात है, जैसे सोने पे सुहागा वाली। अब चलो हम दोनों वही फिल्म देखते हैं। उसके बाद हम दोनों ने कमरे में जाकर वो वाली मूवी देखी और बातें भी कर रहे थे। मेरा भाई कह रहा था, पायल, अगर हम दोनों यह सब करें तो कैसा रहेगा? मैं बोली, ठीक है, ठीक ही रहेगा। वैसे इसमें कोई बुराई तो नहीं है, सब करते हैं तो हम दोनों भी तो कर सकते हैं ये सब। अब हम जवान हो गए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। वो पूछ रहा था, कैसा डर? मैं बोली, कहीं मम्मी पापा को ये बात पता चल गई तो वो तो घर से ही बाहर निकाल देंगे। तो वो कह रहा था, ठीक है ना, हम दोनों कभी भी ये बात मम्मी पापा को नहीं बताएंगे। तो वो मान गई। उसके बाद हम दोनों ने कमरे में 1 घंटे तक वो सब किए। उसके बाद हम दोनों बाहर आए हम दोनों पसीने से भीगे हुए थे। उसके बाद हम हॉल में आए और वहीं बैठकर टीवी देखने लगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने सौतेले भाई के साथ वह सब कैसे किए शुरू से अंत तक बताऊंगी। कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी पापा रहते हैं। पापा राजमिस्त्री का काम करते थे। उन्होंने 2 शादी की थी। उनकी पहली पत्नी यानी कि मेरी मोम, वो एक एक्सीडेंट की वजह से वो बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैं अनाथ हो गई। तब मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी। लोग कहते थे कि मेरे पापा और मेरी सौतेली मम्मी का पहले से ही अफेयर था और उनका एक बेटा भी था जो मुझसे 2 साल बड़ा है। इसलिए मेरी मम्मी के गुजरने के तुरंत बाद ही पापा ने दूसरी शादी कर ली। खैर, जो भी हो, मेरी सौतेली मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही वो मुझे प्यार करती थी। मैं और मेरा सौतेला भाई एक ही कमरे में सोते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन रात का डिनर हम सब साथ में कर रहे थे। डिनर करने के बाद मैं अपने कमरे में सोने जा ही रही थी कि देखा पापा बहुत उदास बैठे हुए थे। फिर मैं उनके पास गई और उनसे पूछा, पापा क्या हुआ है, आप इतना उदास क्यों हो? तो वो कहने लगे, क्या बताऊं बेटी, आजकल काम की बहुत मंदी चल रही है और अब घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए थोड़े परेशान हूँ। पर तुम ज़्यादा मत सोचो और जो अपने कमरे में सो जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन मैं और मेरा भाई सोए हुए थे।
तब मैं भाई से बोली, भाई अब हम जवान हो गए हैं तो मेरा वो सब करने का मन करता है। तो वो कह रहा था तो इसमें मैं क्या करूँ? तो मैं बोली तो क्यों ना हम दोनों वो करें। तो वो कह रहा था कि क्यों, अब आई ना लाइन पर उस दिन जब मैं वो वाली वीडियो दिखा रहा था, इसीलिए तो मैं बोली भाई उस दिन मैं पहली बार देख रही थी। तो मुझे लगा ऐसे ही तुम दिखा रहे हो और मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन कल जब पापा उदास बैठे हुए थे तो मुझसे उनको ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं बोली भाई अब हम दोनों वह सब करेंगे, इससे पापा को भी थोड़ी है बहुत हेल्प होगी। फिर मैं बोली लेकिन क्या मम्मी पापा हमें वो करने देंगे? तब मेरे भाई ने के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम मम्मी पापा को बिना बताए ही वह सब करें और हम वो सब पीछे वाले स्टोर रूम में करें। वहाँ का सारा सामान दूसरे कमरे में रख देंगे और उसी कमरे में वो सब करेंगे। और फिर हम उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब पापा मम्मी कहीं बाहर जाए और हम दोनों वो करें। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, मम्मी पापा कुछ दिन के लिए नानी के घर गए और हम दोनों ने अपने अपने पॉकेट मनी बचा कर रखा था, उससे वो सब करने के लिए सामान लेने के लिए भाई को भेज दी। और जब तक वो बाजार के में सामान लेकर वापस आया तब तक मैं भी स्टोर रूम को अच्छे से साफ करके उसका सारा सामान दूसरे रूम में रख दी थी। लेकिन मेरे मन में संकोच भी था कि कहीं मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो हम दोनों को जान से ही मार देंगे। इतने में मेरा भाई आ गया तो वो कह रहा था कि बहन तू ज़्यादा मत सोच, जब मम्मी पापा को पता चलेगा तब की तब देख लेंगे, अभी ये सब करते हैं। और फिर हम दोनों कमरे में गए और 1 घंटे बाद वापस आए और हम दोनों पसीने में से लथपथ हो गए थे। 1 ही घंटे में हमारा काम पूरा हो गया। बाहर आकर हम दोनों ने बातें करने लगे। अपने भाई से पूछ रही थी, तुम्हारा ये पहली बार था क्या? इससे पहले तुमने कभी ये सब किया था या नहीं? तो वो कह रहा था, नहीं बहन ये मेरा पहली बार था। और तुम बताओ तुम्हारा, तुम भी पहली बार की थी? क्या मैंने भी हाँ कह दिया, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही किया था। फिर ये बातें ख़त्म हुई तो हम दोनों सोचने लगे अब जो सामान हमने बनाया है इसका क्या करें। तब मेरे भाई ने कहा अब इसके आगे मैं देख लूँगा। फिर वो छोटी छोटी दुकानदारों से बात करने लगा और अपना सामान उन्हें सेल करने लगा। दरअसल हम दोनों ने कमरे में अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाई थी और उससे ही सेल करने लगे। इससे हमारा फ़ायदा होने लगा। और एक दिन मेरी मम्मी पापा को ये बात पता चल गई, तब उन्होंने भी हमें दोनों पर गर्व महसूस किया और फिर हमारे घर की हालात सुधर गई और हम सब खुश रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।